कैसा हो अगर मैं आपको कहूँ देयर आर 17 गोल्स दैट हैव पावर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय 2030। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगर आप इनको मिस करते हो तो बिलीव मी 2 से 4 मार्क्स आप मिस कर सकते हो। तो ध्यान से इनको नहीं छोड़ना है। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। ओके, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसमें हम उतना ही समझेंगे जितना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, गोल्स के बारे में पूछा जाता है मैच की, गोल 16 क्या है, गोल 15 क्या है, उसका नाम क्या है। या फिर गोल के जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, गोल नंबर 13 है, उसके अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस है, फिर क्लाइमेट के बारे में कुछ कहेगा और कहेगा ये कौन सा गोल है या फिर ये इस गोल का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, बस उतना ही करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015। 2015 में किसने अडॉप्ट किया? यूएन ने। ठीक है, ये किसका पार्ट है? 2030 टू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, ये एम क्या है इसका? बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल इंक्लूजन हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। स्टार्टिंग विद द गोल्स, नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म करना है। एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, हमें जो गरीबी की कोई भी फॉर्म है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो हमें क्या कहते हैं कि $2.15 से अगर पर डे आप कमाते हो तो यू आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो उसको हमें कम करना है। सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसे सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, बी इट इंश्योरेंस या फिर हेल्थ केयर, ऐसी चीज़ें जो हमें सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करें। ठीक है, इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्स, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, नो मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर, आपको इक्वल उसमें रिसोर्सेज में आपका राइट हो। ठीक है, सेकंड इज जीरो हंगर, आप भूखमरी को ख़त्म करना है। एंड हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, जो आप एक आपने सुना होगा मिड डे मील, जो गवर्नमेंट ने इसलिए न्यू लॉन्च किया था क्योंकि रूरल एरियाज़ में चिल्ड्रंस में माल न्यूट्रिशन था। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया? जो मिड डे मील लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल्दो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वो तो बहुत पहले से है, बट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। टारगेट्स क्या है इसके? एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिश फूड, ठीक है, एंड माल न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी कहा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो आप एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ कर रहे हो पर फ्यूचर में भी उसका इक्विटेबली यूज़ हो। ये नहीं आपने अभी कर दिया और फ्यूचर में फिर ना फसल हो काम की और ना लैंड हो काम की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये दो चीज़ों पे ध्यान दिया गया है किसमें? जीरो हंगर में। नाउ द थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। टारगेट क्या है? हमें मैटरनल मोर्टेलिटी, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मोर्टेलिटी हो जाती है उसको रिड्यूस करना है। एंड एपिडेमिक्स, HIV, टीबी, मलेरिया को ख़त्म करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को कवर नहीं करना, हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना है। ठीक है, किसमें है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ पे ध्यान दें, अब एजुकेशन पे ध्यान देंगे, किसमें? प्राइमरी और सेकेंडरी। फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत हद तक दिया जाता है। ठीक है, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे सबका समान अधिकार हो। और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, किसमें? क्वालिटी एजुकेशन में। नंबर फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की बात तो की जाएगी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी पार्लियामेंट में पहले 543 सीट थी, आई गेस स्पेशली ये सीट बढ़ा के कुछ एक स्पेशल चंक है 247 और 200 एंड समथिंग, आई एम नॉट श्योर, वो गवर्नमेंट वो फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया, विच इज़ वेरी कमेंडेबल एंड गुड थिंग। एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जाए? ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन कैसे हो मेल और फीमेल का, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो, मतलब महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इसमें किसमें ध्यान दिया जाता है? गोल नंबर 5 जाते हैं जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन सबके लिए सैनिटेशन हो। ठीक है, और वाटर का यूज़ एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी के साथ हो। हम ये नहीं कि हमने नल खोल दिया और हम ब्रश कर रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं है, नल बंद नहीं किया हमने। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान देने के लिए कहा गया। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज, जैसे आईएसए हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के बीच में था, ऐसी चीज़ों पे मोर फोकस किया जाए। एनर्जी एफिशिएंसी, यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, सबको एनर्जी का एक्सेस हो, यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस हो, ठीक है। किस में बात की गई? गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर आता है गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टारगेट क्या है हमारा? एम्प्लॉयमेंट फुल हो, प्रोडक्टिव ग्रोथ हो। ग्रोथ, प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है, सिर्फ ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। किस में है? गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 9 इज इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। टारगेट क्या है हमारे पास? कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स और वांट को भी ध्यान में रखे। इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अब जैसे अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, तो इनोवेशन के बाद ही तो इनका ये इनोवेट हुई, जब भी तो हमें पता लगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं कुछ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ठीक है। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है। रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, इनकम जो हमारे देश में भी है और कई देशों में भी है, गरीब और अमीर के बीच में इनकम बहुत ज़्यादा इक्वालिटी, एक मिडिल क्लास और अमीर के बीच में भी इनकम इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसको हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है। सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, सोशली इंक्लूडेड सोसाइटी बने हमारी, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इट्स नॉट जस्ट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। कैसे बनाए हम? अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए, ठीक है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हैदराबाद या बेंगलोर में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ गया था, पानी की कमी थी। क्यों सूखा पड़ गया था? क्योंकि दे हैव सीमेंटेड ऑल द एरियाज। अब सब एरिया को आप सीमेंटेड कर दोगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो पानी कहाँ से है, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका एक एग्जांपल, जैसे दिल्ली में द्वारका में भी रिसेंट में कई सारे इंसिडेंट हुए कि बिल्डिंग्स में आग लगी, ऊपर के फ्लोर में फायर एग्जिट था नहीं, तो लोगों ने अपने बच्चों को या फिर खुद वो ऊपर ऊपर चार चार पाँच पाँच मंजिल से कूदे। तो कितनी बुरी बात है ये, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है, किस पे? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, ठीक है। किसमें? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में। नेक्स्ट वन इज गोल नंबर 12 इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबली करो, अननेसेसरी वेस्ट ना करें चीज़ों का, ठीक है। टारगेट्स क्या है? रिड्यूस वेस्ट, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज और रिसाइकलिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। 13th गोल इज क्लाइमेट एक्शन। जहां क्लाइमेट के बारे में कुछ बात की जाए तो यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड टेक क्लाइमेट एक्शन, या फिर गोल नंबर 13, ठीक है। टारगेट क्या है? कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलियंस की, क्लाइमेट सॉरी कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कैसे हम कॉम्बेट करें, जो क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट रेजिलियंस सोसाइटी कैसे बनाए, ठीक है। कि ऐसा क्लाइमेट बनाए जो सस्टेनेबल भी हो और जो हमें रहने में मजा आए, ठीक है, ठीक है। अवेयरनेस एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है और पॉलिसीज हैं उनको जल्दी जल्दी इंटीग्रेट किया जाए। लाइफ बिलो वाटर, टारगेट क्या है? मरीन कंजर्वेशन, रिड्यूस ओशन पॉल्यूशन और प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ओशियन इकोसिस्टम को, ओशन पॉल्यूशन को और कंजर्वेशन की तरफ ध्यान किस में दिया जाता है? गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड मतलब क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो हमारा हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो रहा है, उसको रोका जाए, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन हो, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात करी जाती है इसमें। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? अगर एक जगह में बहुत सारे पेड़ है तो सॉइल क्या होती है? वो सॉइल को पकड़ के रखता है। आपने पेड़ काट दिए तो सॉइल इरोज हो जाती है, तो धीरे धीरे वो डिजर्टिफिकेशन की तरफ को जाता है। नेक्स्ट वन इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस हो, सबके साथ जस्टिस हो और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बने, ठीक है। वायलेंस रिड्यूस होगा उससे, उससे लोग रूल फॉलो करेंगे और इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शिता होंगी इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ये नहीं कि कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टेकिंग फंड फॉर सोशल डेवलपमेंट और वो अपना ही डेवलपमेंट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्टनरशिप फॉर गोल। ऐसी ऐसी पार्टनरशिप करें, जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना ग्लोबल पार्टनरशिप, इंडिया और फ्रांस के बीच में सोलर प्रोजेक्ट्स को रिलेटेड, तो वो क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चाहे वो फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर हो ग्लोबली, ठीक है। अगर हम बस ये नहीं चाहेंगे कि हम F-35 या F-15 इंपोर्ट करें, हम ये चाहेंगे हमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाया जाए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करें, उसको बिल्ड करें, किस में है, गोल नंबर 17 में, पार्टनरशिप और गोल्स। सो that's it for today. I hope you liked it. If you did, you know what you have to do. Subscribe to the Scholars Guide because that is only source of motivation. I've seen educator which from the beginners they've started charging. मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं साफ कहता हूँ, मैं कोई सिलेबस नहीं करा रहा आपको, मैं पिन पॉइंट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा कोई टॉपिक इसमें बता देना कि जिसमें एग्जाम हर पिछले 5 सालों में या पिछले 6-7 सालों में क्वेश्चन ना आया, ठीक है। So that's it for today. Comment down your valuable suggestion. I reply to all comments. मेरे पास एक रिसेंट एक कमेंट भी आया कि आप इतना पॉज क्यों ले रहे हो हिंदी बोलने में, या फिर आप हिंदी इंग्लिश को मिक्स क्यों कर रहे हो, या फिर कई सारी चीज़ें बोली, बट इट्स लाइक इट इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब, ठीक है। सिंस आई एम बिगनर, आई एम नॉट सपोज टू बी वेरी फ्लुएंट इन हिंदी और अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट आई एम नॉट comfortable with. Although Hindi I'm comfortable with, but it's another thing you're talking to a person, is another thing you're talking to a machine, that is a camera. Okay, so I'll try to improve myself. Thank you so much for watching.